हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोड़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ की क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। तो आज हम बात करेंगे अलग अलग मेथड के अलग अलग कुछ क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 528 है और जो दो संख्या है इनका जो एचसीएफ है वो हमारा 33 है। इन नियमों को संतुष्ट करने वाले कितने संभव जोड़े होंगे। तो यदि हम पहले देखते हैं कि जब भी वो हमारे से जोड़े पूछे, क्या पूछे? जोड़े। तो जोड़े में हम देखते हैं क्या जो हमारी ये संख्याओं का योग है ये हमारा एचसीएफ से डिवाइड हो रहा है। यदि हमारा एचसीएफ से डिवाइड हो रहा है तो हमारे जोड़े संभव होंगे बनने। अभी ये नहीं कितने होंगे, लेकिन संभव होंगे। यदि ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा तो वहाँ पे जोड़े संभव नहीं होंगे। तो देखते क्या है हमारा डिवाइड हो रहा है। जी हाँ, ये हमारा 16 बार डिवाइड हो रहा है। कितनी बार? 33 से 528 16 बार डिवाइड हो रहा है। अब हम देखते हैं 16 के किस प्रकार टुकड़े करेंगे। 16 को देखते हैं, यानी कि 1 और 15, एक जोड़ा हमारा ये बनेगा। फिर दूसरा जोड़ा बनेगा 2 और 14। तो अब हम देखते हैं कि क्या इनका दोनों का ये आपस में कट रहे हैं। तो ये आपस में कट जाते हैं, इस वजह से ये हमारा जोड़ा नहीं बनेगा। यह बोल देते हैं कि इनका जो हमारा जोड़े आएंगे इनका एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए। एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए, तो तभी हम उसको जोड़े में गिनते हैं। ठीक है जी। तो अब देखते हैं 1 15 2 14 3 13, क्या इनका एचसीएफ 1 है? जी हाँ, इनका एचसीएफ 1 है। इसी प्रकार 4 12, इनका एचसीएफ 1 है? जी नहीं, ये आपस में वैसे भी डिवाइड हो रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं 5 11, एक जोड़ा ये होगा हमारा क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है। इसी प्रकार 6 10, तो ये हमारा जोड़ा नहीं होगा क्योंकि इसका एचसीएफ जो होगा वो हमारा 1 नहीं होगा। इसी प्रकार देखते हैं हम 7 9, एक जोड़ा हमारा ये वाला होगा। इसी प्रकार देखते हैं हम एक बनेगा जोड़ा हमारा 8 और 8 का, तो ये तो हमारा आपस में डिवाइड हो रहा है, इस वजह से ये भी जोड़ा नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे कितने संभव जोड़े होंगे। 1 और 15 का 1, 3 13 का 2, 5 11 का 3 और 7 और 9 का 4। तो ऐसे हमारे 4 संभव जोड़े होंगे जो हमारे इस नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है जी। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। x सबसे छोटी संख्या है, मतलब कि कोई संख्या है जो कि x है, जो 16 24 36 और 45 से विभाज्य है, तथा जो x है ये हमारी पूर्ण वर्ग भी है। तो x को 123 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। हम एलसीएम निकालेंगे 45 36 24 और 16। देखते हैं, डिवाइड करो 4 से, 45 नहीं कटेगा। 4 9 36, 4 6 24, 4 चौक 16। ठीक है जी। इसी प्रकार हम 3 से डिवाइड करेंगे। 15 3 3 दूनी 6 4। एक बार और करेंगे, 3 5 15, 3 कम 3 2 और 4। फिर 2 से करेंगे 5 1 1 2। फिर हम 2 से करेंगे और फिर करेंगे हम 5 से। तो हम देखते हैं इसके फैक्टर कितने आए। 4 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है जी। ये हमारा आ गया एलसीएम। तो इसने कहा कि ये आ गई हमारी x आ गई, तो x एक पूर्ण वर्ग भी है। तो अब हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या होते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्रत्येक फैक्टर के हमें 2 जोड़े चाहिए होते हैं। तो जैसे हमारा 4 है तो 1 है, और फिर यहाँ पे 2 गुना 2 बन के 1 4 यहाँ पे बन रहा है, तो 2 जोड़े। इसी प्रकार हमारे 3 के 2 जोड़े और 5 का सिंगल जोड़ा है। तो हम यदि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारे 5 के 2 जोड़े हो जाएंगे। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चौक 16 निम्मा 144 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 कम 25 और 1 36। ठीक है जी। जो हमारी संख्या आई ये आई हमारी 3600। कितनी आई? 3600। तो अब इसने कहा कि इस संख्या जो हमारी x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो हमारी 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी।
तो अब इसने कहा x को 123 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 123 से। 123 दूनी 246, 10 में से 6 जाके 4, 5 में से 4 जाके 1, 3 में 2 जाके 1। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, जीरो उतारेंगे यहाँ से, फिर करेंगे 9 जा 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20 और 9 एकम 2 2 11। तो यहाँ से जो शेषफल आया वो आया 33। तो इसने कहा था 123 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 123 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा 33 आएगा। तो आइए देखते हैं हम अगला सवाल। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12 व 18 से पूर्णतः विभाजित हो सके। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, पहले 6, 12, 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखते हैं एलसीएम क्या आएगा। इसके फैक्टर कर दो, 9 दूनी 18 है, 3 तिया 9 दूनी 18। इसी प्रकार हम 12 के फैक्टर करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 और जो 6 है वो इसमें इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है, एलसीएम आएगा यहाँ पे 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 एलसीएम आया। अब इसने कहा कि जो हमारी 36 से विभाजित होगी संख्या वो हमारी 1800 से छोटी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, हम पहले 1800 डिवाइड करेंगे 3600। तो क्या हमारा ये डिवाइड हो रहा है, जी हाँ। ठीक है जी। ये जो है हमारा 1800, ये हमारा डिवाइड हो रहा है 36 से। तो इसी प्रकार जब हमारा 36 से डिवाइड हो रहा है तो हमें चाहिए 1800 से छोटी। तो हमें क्या करना है, 1800 से 36 घटा देना है। ठीक है जी। तो जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 1764। 1764 एक ऐसी संख्या है जो हमारी 1800 से छोटी है और इस वाले यानी कि 6, 12 व 18 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 96, 72, 144 व 48 का एचसीएफ अपने एलसीएम में कितनी बार आएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा इसका एलसीएम निकल के आएगा और उसको एलसीएम को यदि हम एचसीएफ से डिवाइड करें तो वहाँ पे कितना भागफल आएगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ निकाल लो, फिर एलसीएम निकाल लेंगे 48। ठीक है जी। तो हम इनका निकालेंगे एलसीएम 12, 96, 12, 76, 12 और 12 चौक 48। ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्या ये संख्या किसी एक क्वेश्चन यानी कि एक उससे कट रही है। जी हाँ, ये हमारी 2 से कट रही है। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्या ये हमारी सारी संख्या किसी एक संख्या से कट रही है। तो ये सारी संख्या नहीं कटेगी क्योंकि यहाँ पे बीच में 3 आ गया। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो हमारा यहाँ तक ही आ जाएगा। तो एचसीएफ जो निकल के आया ये आया हमारा 24। तो अब हमें निकालना है एलसीएम। तो इसको और सोल्व कर देंगे यहाँ से। 2 दूनी 4, 3, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 और 3। ठीक है। जो हमारा एलसीएम आया यहाँ पे निकल के 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। 24 और 12 की मल्टीप्लाई, 12 गुना 24 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम आया और एचसीएफ जो होगा हमारा 24 होगा। तो इसने कहा कि जो एचसीएफ है वो अपने एलसीएम में कितनी बार आएगा। तो हमें क्या करना है, जो एचसीएफ है वो एलसीएम को डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। 24, तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा 12 बार। ठीक है। 96, 72, 144 व 48 का एचसीएफ अपने एलसीएम में 12 बार आएगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो आइए देखते हैं हम ये सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका एचसीएफ जो है 15 है। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ठीक इसी प्रकार हमारा निचले वाला सवाल है, ये भी ऐसा ही है। तो इन दोनों सवालों में हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा हमारा एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा 2 संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल। 2 संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल। ठीक है जी।
तो ये फॉर्मूला हम इन दोनों सवालों में अप्लाई करेंगे। जो हमारा एलसीएम होता है वो एचसीएफ और दो संख्याओं के गुणनफलों का अनुपात में हमारा देखते हैं। तो एलसीएम होगा, तो एलसीएम बराबर बताया मैंने आपको भी, एचसीएफ गुना रेशो, ठीक है जी, रेशो का गुणनफल। तो एचसीएफ कितने दिया है, एचसीएफ हमारा 15 दिया हुआ है, और जो अनुपात है ये हमारा 2:3 है, तो इनका गुणनफल, तो ये कितना आएगा, 15 दूनी 30 दिया 90, ठीक है जी, ये आ गया हमारा 90। अब हम देखते हैं सेकंड सवाल। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और इनका एचसीएफ हमारा 6 है, तो एलसीएम बताओ। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ गुना अनुपातों का गुणनफल, ठीक है जी, 9 × 72 छिका, 6 दूनी 12 का 2 का सिर लगा 1, 6 7 42 और 1 43, 432, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। तो आइए देखते हैं हम ये वाला सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जिनका एलसीएम 75 है और एचसीएफ ज्ञात करा रहा है। तो आपको मैंने इसी प्रकार के सवाल अभी पहले कराए। तो अब देखते हैं कि जो मैंने बताया था कि एलसीएम बराबर होता है हमारा एचसीएफ गुना अनुपातों का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा एलसीएम अपॉन अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं एचसीएफ, एचसीएफ बराबर जो होगा, एलसीएम कितना हमारा 75 और अनुपात कितना है 3:5 का गुणनफल, 15 पंजे 75। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आएगा वो आएगा हमारा 5, ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 25 है और उनके एलसीएम के दो गुणांक, अब के गुणांक दे रखे हैं 14 व 17 है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो एग्जामिनर क्या करता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाता है और आप घूम जाते हो, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, जो हमारा एचसीएफ दिया हुआ है उसे छोटी संख्या पूछे छोटे अनुपात में और बड़ी संख्या पूछे बड़े अनुपात में मल्टीप्लाई कर दो, तो यह हमारा बड़ी संख्या आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करो 25 की मल्टीप्लाई 17 में, ठीक है जी, 145 लगे 17, 25 कम 25 17, 7 5 12 2 3 4, तो ये आ जाएगा हमारा 425, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।